नमस्कार, मैं ओमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। दिल्ली में गांधी संसद भवन के आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वहीं गांधी से वाड्रा बनी प्रियंका गांधी किसानों के साथ मार्च कर रही थी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आज दिन भर इन्हीं गांधियों की चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर एमपी में भी एक गांधी जी हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। दिल्ली वाले गांधी जी मोदी जी से परेशान है, तो एमपी वाले एमपी की पुलिस से ये इतना परेशान है कि जब किसी ने इनकी समस्या नहीं सुनी तो ये पेड़ पर जाकर चढ़ बैठे। पहले आपको दिखाते गांधी जी का वीडियो जिसमें पुलिस प्रशासन से परेशान गांधी जी पेड़ पर जाकर चढ़ बैठे। तो देखा आपने वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में दिख रहा शख्स कौन है जो हूबहू गांधी जी की वेशभूषा में नजर आ रहा है। आखिर ये इस तरह से पेड़ पर जाकर क्यों चढ़ बैठा? दरअसल इनका नाम संतोष गांधी है। संतोष गांधी जी पुलिस पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए पेड़ पर जाकर चढ़ बैठे और फांसी लगाने की धमकी देने लगे। यह घटना उस समय की है जब सागर के कलेक्टर परिसर में जनसुनवाई चल रही थी। उसी दौरान संतोष गांधी पेड़ पर जाकर चढ़ बैठे और फांसी लगाने की धमकी देने लगे। इनका आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने इनके साथ बदतमीजी की और गलत मामले में जेल भेज देने की धमकी भी दी, लेकिन मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों के भरोसा देने के बाद वो पेड़ से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। चीज ये है कि गौरझमर थाने का भ्रमण है और इतवार की रात को 20 तारीख थी। मेरे भाई को पुलिस वालों ने रास्ते चल कर पकड़ा। मुझे जानकारी मिली कि गांधी जी आपके भाई को पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं। तो मैं थाने गया तो हमने वहाँ की टीआई महोदय महिला हैं, उनसे पूछा कि आपने किस कारण से हमारे भाई को आपने पकड़ा है। तो उनने हमें बताया कि गांधी जी आपका आवेदन लिख कर के लाओ कि आपका बड़ा भाई है। मैं कारण बता दूंगी कि हमने क्यों पकड़ा। तो हमने लिख कर के उनको आवेदन दिया, तो उसमें क्या है, उनने इतना सा भर लिख दिया है कि हमने आपके भाई को संदेह के रूप में पकड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि मैडम अब मेरे भाई को छोड़ दो, जब कोई सबूत नहीं है कि अपराधी है। तो मैडम मेरे से कहने लगी कि तू आतंकवादी है, तू थाने के बाहर खड़ा हो। तो मैं रात्रि के 8 बजे मैं थाने के बाहर खड़ा रहा 2 घंटे, क्योंकि इसलिए खड़ा रहा कि मेरा भाई अंदर था। उसके बाद में आया तो फिर मेरे से यूँ तक बोली कि मैं महिला हूँ, ज़्यादा अगर तू बोलेगा तो छेड़खानी के केस में तुझे अंदर कर दूंगी। ये किसने बोला था आपसे? गौरझमर की टीआई महिला और अभिषेक चौहान है, जिसने मेरे 30,000 रुपये चोरी किए थे 2018 में। उसने पैसे को नोटरी करवा के कोर्ट की हमें 30,000 रुपये दे दिए। अब वो उस चोरी को लेकर के जो भी टीआई आता है उसको भड़का देता है और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक ही चीज मांगने आया था कि आज मुझे इंसाफ चाहिए। अगर लोग कानून नहीं इंसाफ देगा तो लोग जाएंगे कहाँ? मेरा आत्महत्या करने का यही उद्देश्य था कि मुझे इंसाफ चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय ना हो, न्याय होना चाहिए। मैं इस माध्यम से आया था। फिर इसके बाद में एसपी साहब के कहने पर, एसपी साहब के भरोसे पर मैं पेड़ पे से नीचे उतरा और एसपी साहब ने हमसे कहा है कि गांधी जी आपकी बात रखी जाएगी और न्याय हम दिलाएंगे। तो इसलिए हमने एसपी साहब के कहने पर यहाँ पर न्याय मिला। तो सुना आपने, गांधी जी का कहना है कि पुलिस वालों ने इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जब ये थाने में गए तो वहां पर इनके साथ नाइंसाफी की गई। आपको बता दें कि संतोष गांधी नाम का ये शख्स पिछले 20 सालों से ऐसे ही गांधी जी की वेशभूषा में रहते हैं। पुलिस की माने तो गांधी जी के भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इनके भाई पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी के चलते उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि थाना प्रभारी ने इनके साथ जो बदसलूकी की उसकी जांच कराने के आदेश डीएसपी ने दे दिए हैं। आपको पहले सुनाते हैं कि थाना प्रभारी का इस पर क्या कहना है, फिर एएसपी ने इस पर क्या कहा, आपको वो भी सुनाएंगे।
इसका भाई है जाहर, वो अपराधी है, शराब बेचता है, मारपीट का अपराधी है। जुआ रेड करने दौरान कुछ लोग वहाँ से भागते हुए दिखे थे, जिसमें इसका भाई भी वहाँ पर से आ रहा था, जो संदेहास्पद रूप पे उसके भाई को पकड़ा गया था। पूछताछ दौरान ये अचानक से वहाँ थाने आ गया और इसने अपने भाई को छोड़ने की मांग करने लगा, जबकि थाने में अन्य मामलों के अपराधी भी बैठे हुए थे। उनके सामने ही थाने में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मेरे भाई को छोड़ा जाए, मेरा भाई ने कुछ नहीं किया है। फिर इसको समझाया गया, उसको लिखित में भी दे दिया गया कि इस तस्दीक के लिए बुलवाया गया है, पूछताछ बाद रवाना कर दिया जाएगा कि तुम्हारा भाई किसके घर में गया था। उसके बाद में जिन लोगों के घर में इसका भाई गया था और इसके कहने पर, इसके कथन वथन लेकर इसके भाई को थाने से रवाना कर दिया गया था। तो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, आरोप भी लगाए हैं? आरोप जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि इसको बाहर बैठने के लिए कहा गया था। ये सभी अपराधियों के बीच में अपने भाई को छुड़ाने की मांग कर रहा था। इनके भाई के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? इसके भाई के मामले में थाने में कम से कम 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। ये संतोष गांधी जी हैं, जो बड़ी जमुनिया गौरझामा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी कुछ कंप्लेन वहाँ पे थाना प्रभारी और एक सूचना संकलन के आरक्षक हैं, इन दोनों के खिलाफ इनकी कुछ शिकायत थी। उस आक्रोश में ये कलेक्ट्रेट आ गए थे। कलेक्ट्रेट में फिर हम लोगों ने समझाई थी कि आपकी जो आवेदन आप दें उसकी विधिवत जांच करेंगे और उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। जैसे कि इनका आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे, सर ये क्या है सर? इनका आरोप जो है उसकी हम जांच करा रहे हैं। इनका कहना है कि परसों इनके जो ब्रदर हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, भरत लोधी, इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुराना, और चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका, इनसे कुछ पूछताछ की और पूछताछ करके संतोष जी पहुंच गए थे। उसके बाद उनको वहाँ से रुखसत भी कर दिया गया था। इनके कुछ है कि इनको अनर्गल कुछ बातें बोली गई थाना प्रभारी और आरक्षक द्वारा, इसके विधिवत जांच। तो सुना आपने इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है। फिलहाल गांधी जी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इनके साथ सही में नाइंसाफी हुई है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।